अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएफ कुकिंग फैमिली। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं। आज ना बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है, बल्कि मुझे लगता है महीनों बाद हो रही है। कुछ महीने गुजर गए आपसे मुलाकात हुए। एक्चुअली बात ये थी कि हम लोग मूव हो गए थे यूके, तो कुछ वहाँ से तैयारी में और कुछ यहाँ एडजस्टमेंट में टाइम लग गया। तो आपसे जो मुलाकात का वक्फा है वो काफ़ी लंबा हो गया। तो मैंने सोचा कि अब अपनी जर्नी जो है वो यूके से आपके साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं ना इस वक्त एक पार्क में हूँ। मैं फ़िज़ा को स्कूल से लेने आई थी और ये पार्क जो है ना, ये फ़िज़ा के स्कूल के साथ बिल्कुल अटैच है। तो यहाँ पे मुझे जो बड़ी मज़े की चीज़ लगी है ना, ये गुलहरियाँ। ये फ़िज़ा अक्सर इनको कुछ ना कुछ खिलाती रहती है। बड़ी ये ह्यूमन फ्रेंडली हैं, तो ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। ये देखें, ये कुछ खिला रही है फ़िज़ा, कोई सीड्स वगैरह स्पेशल लेके आती है इनके लिए। और ये कबूतर भी बड़े प्यारे हैं यहाँ पे। तो ये देखें, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, ऐसे बड़ी ज़्यादा होती हैं इस पार्क में और बड़ी प्यारी लगती हैं। मैं तो बड़े शौक से इन्हें देखती हूँ आते जाते। तो जनाब, मैं आपको बता रही थी कि हम आ गए थे यूके। पाकिस्तान को छोड़ा अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। तो जनाब बड़ा ही चाह सी, ਜਦੋਂ सब दे वीजे लगते गए ते बड़ा ही मज़ा आ रहा सी कि पता नहीं असी बड़ा कुछ लभ लिया। सारे बड़े खुश तैयारियों में लग गए। लेकिन जब जब दिन करीब आने लगे अपने वतन को छोड़ने के, तो पता चला कि ये बहुत ही मुश्किल जो है ना, हार्डेस्ट गुड बाय है। बहुत मुश्किल लगता है अपने वतन को छोड़ना। बड़ी खुशगवार यादें, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सबको पीछे छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर मेरियां तो यादां भी बड़ियां ही खुशगवार सन अपने मुल्क नाल। कोई मलाल, कोई बोझ, कोई खलिश नहीं थी दिल में। बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजारी है वहां पे अपने वतन में। और फिर औखा तो बड़ा लग गया। और जहाज में बैठते ही मुझे तो होम सिकनेस जो है ना वो शुरू हो गई थी। हाय मेरे अब्बू क्या करेंगे, मेरी बहन किसके घर जाएगी। दिल में उदासी बहुत ज्यादा थी। लेकिन इसके साथ साथ नए मुल्क की सरजमीन, नया सफर और नए ख्वाब थे आंखों में। इन चीजों ने हिम्मत दी और सोचना शुरू किया कि इस तन्हाई को, इस डिप्रेशन को, इस उदासी को कैसे दूर करना है और किस तरह से इस स्ट्रेस को मैनेज करते हुए अपने नए सफर पे और अपनी नई स्ट्रगल पे फोकस करना है। और किस तरह से वो ख्वाब पूरे करने हैं जो हम आंखों में सजा के तो यहाँ पहुंचे थे। बस जी, फिर की सी, तुहानू पता जो बंदा नवा नवा आंदा है तो बड़िया चीज़ों की ज़रूरत होती है। इंसान को टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा लाइफ स्टाइल बहुत मुख्तलिफ होता है, यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। बजटिंग सीखनी पड़ती है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो है उसकी हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ लाइफ बहुत ही डिफरेंट है। तो ये सारे काम करने के लिए पीस ऑफ माइंड का होना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए ये सारी बातों को जहन से निकालना पड़ा। तो बस फिर की जिसी एक सिपाही वांगू मोर्चा संभाल लिया। लेकिन सानू एक चीज़ ने बड़ी हेल्प की थी कि असी ਜਿਹੜੇ शहर च आए सां उत्थे सानू अजनबीयत का एहसास बहुत ही घट होया। इत्थे पाकिस्तानी कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, अपने कबीले के बड़े लोग मिल गए ते इस शहर ने सानू खुले बाजुआं नाल कबूल किया ते साडा भी दिल वड्डा हो गया। ते फिर जनाब हुण असी इत्थे एक नवे चैप्टर का आगाज़ कर दिता, नवा सफ़र शुरू कर दिता है। ते तुहाड़ियां सारियां दियां दुआवां नाल इंशाअल्लाह असी इहदे च कामयाब होवांगे। तो जनाब मेरी नई आने वाली वीडियोस में इंशाअल्लाह हमारा सफ़र जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू करेंगे। वही रेसिपीज़ का सिलसिला भी शुरू होगा और यहाँ की जो ब्रिटिश कुज़ीन है उसकी रेसिपीज़ भी मैं इंशाअल्लाह आपसे शेयर करूँगी, और यहाँ के कल्चर की भी और यहाँ के माहौल और हालात की भी गाहे बगाहे आपके साथ मालूमात और झलकियाँ जो है ना वो मैं इंशाअल्लाह शेयर करती रहूँगी।
تو پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی. اسٹے پازیٹیو، اسٹے ہیلدی. اللہ حافظ.